गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस में जैसे हमने बताया था कि विदाउट ओवा जो है वो विदाउट स्पर्म के फर्टिलाइज्ड हुए वो क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। या तो वो आर्टिफिशियली होगा या फिर नेचुरल वे में होगा। तो हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे थे। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में एक तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस थी, ठीक है, जिसमें मेल होते ही नहीं है, फीमेल्स ही फीमेल्स डेवलप होती हैं। और दूसरा था साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस को एरिनोटॉकी कहते हैं और डिप्लॉइड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस को थीलोटॉकी कहते हैं, ठीक है। तो जो एरिनोटॉकी है ये, अब इनको अगर हम प्रोसेस ऐसे देखें तो देखो फीमेल्स जो हैं वो तो डिप्लॉइड हैं, ठीक है। फीमेल्स डिप्लॉइड हुए, मियोसिस डिवीजन उनमें हुआ और मियोसिस डिवीजन से उनमें एग्स बने। अब ये जो एग्स हैं वो देखो हैप्लॉइड हैं, ठीक है। एन एक्स, एन मतलब ये हैप्लॉइड को शो कर रहा है। इन एग से हैप्लॉइड मेल्स डेवलप हुए और इन्हीं एग से ये जो हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस हुए हैं, ये हैप्लॉइड मेल जो हैं इनमें माइटोसिस डिवीजन होके ये हैप्लॉइड स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो इस प्रोसेस में एक में क्या हो रहा है, एक हैप्लॉइड मेल बन रहे हैं और एक प्रोसेस में एक्स हैप्लॉइड बन रहे हैं और ये जो हैप्लॉइड एग हैं उनके स्पर्म फर्टिलाइज्ड होकर फीमेल जो बनेगी वो फिर क्या होगी, डिप्लॉइड। तो ये जो प्रोसेस है ये एक पार्थेनोजेनेसिस को, हैप्लॉइड डिप्लॉइड को एक साथ शो करने के लिए ये है, ठीक है। अब अगर इसको ये हैप्लॉइड पार्थेनो, जनरली ये जो प्रोसेस है ये किसकी है, हनी बी की, क्योंकि हनी बी में हम क्या देखते हैं, हैप्लॉइड भी प्रोड्यूस, जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल्स डिप्लॉइड होती हैं। तो जब दोनों ही उनमें चीज हो रही है तो ये जो डायग्राम है ये किसको शो कर रहा है, हनी बी में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को, जिसमें डिप्लॉइड फीमेल से डिप्लॉइड बन रहे हैं बट उसमें हैप्लॉइड एग से हैप्लॉइड मेल फॉर्म हो रहे हैं और उन्हीं के हैप्लॉइड स्पर्म से उनमें माइटोसिस डिवीजन होती रही और हैप्लॉइड स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ उन हैप्लॉइड एग का। तो फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू उनमें हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये जैसे सेकंड ईयर में जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें था, तो ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के थ्रू फीमेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जैसा हमने बताया था ये हैप्लॉइड एरिनोटॉकी और थीलोटॉकी। तो एरिनोटॉकी में हमने क्या कहा, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में देखो जो हमने क्या बताया, जो जाइगोट है वो कैसा है, डिप्लॉइड। उससे क्या हुआ, डिप्लॉइड फीमेल्स डेवलप हुई। इन डिप्लॉइड फीमेल्स ने ओवम, दो टाइप ओवम प्रोड्यूस किए। वो ओवम कैसे थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है। तो ये जो ओवम है, इन्हीं ओवम में ये मेल डेवलप हुए और इनसे स्पर्म, और ये जो ओवम थे हैप्लॉइड, इनसे जाइगोट। तो ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ये तो हनी बी में जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर ये तो कॉमन एग्जाम्पल हो गया और एक अगर सिर्फ हैप्लॉइड ही दिखाना है तो ये रहेगा। और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो रहेगी थीलोटॉकी, इसमें क्या होगा, देखो जाइगोट डिप्लॉइड है, इससे डिप्लॉइड फीमेल प्रोड्यूस हुई, इन डिप्लॉइड फीमेल्स से फिर डिप्लॉइड फीमेल्स प्रोड्यूस हुई। ये कैसी हैं, पार्थेनोजेनेटिक फीमेल्स हैं, अनिषेक जनन फीमेल, कि उन्हीं से फिर जो डिप्लॉइड फीमेल थी उनसे डिप्लॉइड फीमेल, डिप्लॉइड से और डिप्लॉइड। तो ये क्या हो रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पर है सब डिप्लॉइड फीमेल। तो ये पार्थेनोजेनेसिस है, तो इसलिए इसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये डिप्लॉइड ही हुई और जब फर्टिलाइजेशन के बाद में सेक्सुअल फीमेल मेल प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इनसे क्या होते हैं, मैच्योर ओवा और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ तो हैप्लॉइड
इसीलिए इसको क्या हम सिंपल डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस नहीं कह सकते, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इन रोटिफर्स है, ठीक है। तो कि पहले तो उनमें डिप्लॉइड ही चली, फिर हैप्लॉइड पेरेंट्स से, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से मेल और उनसे स्पर्म, और इधर से जो ओवा बने थे इन्हीं डिप्लॉइड फीमेल से, उनमें फर्टिलाइजेशन हो गया ये स्पर्म और ओवन में, तो ये तो हो गई हैप्लॉइडी और ये हो गई डिप्लॉइडी। तो ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इन रोटिफर्स, ठीक है। तो ये अगर आपको एग्जाम में आता है पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखना है, बड़े क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, तो आप पार्थेनोजेनेसिस क्या है, कितने टाइप की होती है, हर एक के बारे में आप क्लियर, जैसे मैंने पूरे बताया ना, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल में कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से आप स्टिमुलेट कर सकते हो एग को, हर एक का एग्जाम्पल, और जो नेचुरल है तो नेचुरल में कंप्लीट और साइक्लिक, कंप्लीट को आप बताओ किस में होता है, साइक्लिक है तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होते हैं, फिर उनके ये डायग्राम बनाओ। तो एक इटसेल्फ ये एक अपने आप में बड़ा आंसर हो जाता है, और जब इतना पढ़ लोगे तो आप अपने आप ही शॉर्ट आंसर दे सकते हो। अगर इसमें आ जाते हैं बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, कि आपको पार्थेनोजेनेसिस स्टिमुलेट, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ठीक है, या एग्स को आर्टिफिशियली कैसे स्टिमुलेट किया जा सकता है, फिर आपके हैप्लॉइड जो एरिनोटॉकी क्या है, थीलोटॉकी क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरिनो और थीलोटॉकी, ठीक है, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई एग्जाम भी हनी बी में दे दिया कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस को बताइए, तो जब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी तो अपने आप ही इसका आंसर बता सकते हो। तो इसलिए जो एग्जाम्पल पढ़ो वो उसके जो जितने भी पार्थेनोजेनेसिस के टाइप पढ़ो उसमें एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ो, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल के बेस पर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पार्थेनोजेनेसिस भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक बस लास्ट टॉपिक है इस सेकंड यूनिट में, वो लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी, ठीक है। विविपैरिटी मतलब क्या होता है, जनरली हम कहते हैं ओवोपैरिटी, विविपैरिटी और ओवोविविपैरस, ठीक है। मतलब जो एनिमल्स एग देते हैं वो ओविपैरस हो गए, जो एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं वो विविपैरस हो गए। तो इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी को किस बेस, इसमें ये टॉपिक किस लिए दिया है कि जनरली हम विविपैरिटी कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन, जनरली विविपैरस एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन या निषेचन बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, मोरूला विदलन शुरू हो गया, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और फिर एम्ब्रियो। तो ये जो है ये यूट्रस में आता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। तो यूट्रस में आकर ये उससे, ये यूट्रस है, ये एम्ब्रियो है, जो गैस्ट्रुला है वो यहाँ आएगा, और दोनों ये इसकी जो वॉल है एग की वो क्या होती है, इसमें अंदर घुसती है, और ये इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो अंदर हुई और दो मदर और एम्ब्रियो के दोनों की जो ब्लड वेसल्स हैं फिर फ्यूज हो गई, और ये बन जाता है एक प्लेसेंटा, ये बेबी और ये मदर। तो ये क्या हुआ, एक प्लेसेंटा बन गया। ये प्लेसेंटा जो है ये क्या करेगा, नरिशमेंट देगा उसको, जितना प्रोटेक्शन और ये सब देने का काम इसकी मेम्ब्रेन करती है। तो विविपैरिटी जो है, इसको इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो जैसे हम इवोल्यूशन किसी चीज का पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, शुरू के जो एनिमल्स जिनमें वो चीज थी वो बहुत सिंपल टाइप का था, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर और हुआ, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऊपर मैमल्स में आते आते हो जाता है। तो उसी टाइप से ये जो प्लेसेंटा, मदर और एम्ब्रियो का जो हम कह सकते हैं जॉइनिंग है, या उनका जो ऐसी कोई चीज जिससे कि दोनों में नरिशमेंट जा रहा है, बेबी को नरिशमेंट मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो वो आप इसमें जहां से ये विविपैरिटी है प्रोसेस स्टार्ट हुई है,
वहां से पढ़ना है। तो विविपैरिटी अलग अलग, मतलब जो विविपैरिटी बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसको हिंदी में जरायुजता कहते हैं। जरायुजता का विकास मतलब कैसे वो बेबी का बर्थ जहाँ पे हो रहा है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें जो तुम लोगों को बताना है, पहले आप इसके बारे में बता दो, विविपैरस क्या होते हैं, विविपैरिटी क्या होती है, कैसे उसका होता है, और कैसे मतलब कैसे कॉम्बिनेशन होगा मदर और चाइल्ड का और एक प्लेसेंटा बनता है। और इसी के बेस पर इवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी को समझाने के लिए अलग अलग इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे विविपैरिटीन ऑन्कोफोर, ये बिल्कुल लोअर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विविपैरिटीन अरेक्निड मतलब जहां से बेबीज को न्यूट्रिशन देने का काम फीमेल की बॉडी के अंदर शुरू होता है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। विविपैरिटीन ऑन्कोफोर्स, विविपैरिटी इन अरेक्निडा, विविपैरिटी इन यूरोकॉर्डेटा, विविपैरिटीन इलास्मोब्रैंक्स, विविपैरिटीन रेप्टाइल्स, विविपैरिटीन मेटाथीरिया, विविपैरिटीन यूथीरिया। तो इन सब में आपको बताना पड़ेगा विद डायग्राम, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा है, कोई हार्ड ऐसा है नहीं, पढ़ोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे हम अगर स्टार्टिंग करें विविपैरिटीन ऑन्कोफोर्स, तो ऑन्कोफोर्स जनरली ये पेरिपेटस, ठीक है, पेरिपेटस एनिमल्स जो होते हैं उनमें स्टार्ट हुई थी। तो सिंपल उसमें क्या था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंदरूनी निषेचन था, जो शरीर के अंदर यहाँ पर निषेचन शुरू हो गया था। और जो जाइगोट डेवलप हो रहा था, जाइगोट का जो विकास था युग्मनज का, वो कहाँ हो रहा था, यूट्रस में, ठीक है, सिंपल टाइप का। फिर विविपैरिटीन अरेक्निड्स, अरेक्निड्स जो है वो ऑर्थोपोडा की क्लास में जो स्कॉर्पियंस आते हैं वो अरेक्निड्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, स्कॉर्पियन जो होते हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन, और ये भी यूट्रस के अंदर सरवाइव करते हैं। मतलब डेवलपमेंट जो होता है बेबीज का वो यूट्रस के अंदर होता है, पर फिर भी सिंपल टाइप का रहेगा। ये एक बार में 2 से 3 डजन्स बेबी स्कॉर्पियन बर्थ करते हैं, और एक साथ 2 से 3 दर्जन, मतलब वो स्कॉर्पियन के जो बेबीज होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट, छोटे और बिल्कुल अपने मदर के जैसे, मतलब मिनिएचर आप कह लो स्कॉर्पियंस होते हैं वो। और इनको वो मदर अपनी पीठ पे लिए लिए घूमती है, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम। तो अगर हम इनका, हमें क्या देखना है, अब जो डायग्राम होंगे वो हम यूट्रस के देखेंगे। यूट्रस मतलब बेबी और जो मदर है उनका कनेक्शन कैसा हो रहा है, कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये डायग्राम बनेंगे इनमें। तो जैसे ये देखो, अगर इनका हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें स्कॉर्पियन का, तो क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे इसमें दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लटके हुए, तो पूरा एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। बीच में क्या होता है, इनमें एक कनेक्शन, इस टाइप की एक लाइन होती है, ये ओविडक्ट है, जैसे फैलोपियन ट्यूब होती है उस टाइप की इनकी ओविडक्ट होती है। और यहाँ से दोनों साइड इसमें लेटरल इस टाइप से ये ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। और ये ब्रांचेस फिर आगे जाके दोनों साइड से जुड़ जाती हैं, और इन्हीं में क्या होगा, फिर ये इस टाइप से यूट्रस ऐसे निकलते हैं। तो ये जितने दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हर एक में एक बेबी मिनिएचर स्कॉर्पियन होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ओविडक्ट हो गई इनकी, जो दोनों साइड ऊपर से होती हुई दोनों साइड जाती है, और बीच में एक होगी और साइड में होगी, और हर एक से क्या निकलेंगे, यूट्रस। तो ये देखो, ये इनके फॉलिकल कंटेनिंग, ये इनमें एम्ब्रियो, छोटे छोटे एम्ब्रियो होते हैं। ये जो पोर्शन ऐसा होता है ये कहलाता है, ये इनका अपेंडिक्स। तो ये जो है, ये बॉडी ऑफ, बीच में तो हो गई ये बॉडी ऑफ अपेंडिक्स, ये हेड ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये अपेंडिक्स। तो ये जो एक पूरा दिख रहा है इनका यूट्रस का भाग, ये बॉडी, हेड
ठीक है। और इसी के अंदर एक मिनिएचर स्कॉर्पियन डेवलप होता है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसलिए 2 से 3 दर्जन तक स्कॉर्पियन हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों साइड जा रही हैं, ये दोनों साइड ये कहलाएंगी लेटरल ओवेरियोल। ये तो ओविडक्ट हो गई, और जो दोनों साइड जा रही हैं वो लेटरल ओवेरियोल, ठीक है। और जो बीच से साइड में जा रही हैं वो ट्रांसवर्स ओवेरियोल, और उन्हीं ओवेरियोल से क्या होंगे, ये अपेंडिक्स निकलते हैं और क्रॉस ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरीके से आप इसमें डेवलप बहुत सारे मिनिएचर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मदर से जो न्यूट्रिशन है वो इन एम्ब्रियो को पहुंच रहा है, और हर एक में एक एम्ब्रियो डेवलप होगा और नया स्कॉर्पियन, एक मिनिएचर और स्कॉर्पियन। तो एक साथ ही लगभग 2 से 3 दर्जन विविपैरिटी मतलब समझ गए, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं अपने ही जैसे, वो विविपैरस एनिमल्स होते हैं। तो ये अपने ही जैसे स्कॉर्पियंस को डेवलप करेंगे, जो साइज में छोटे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये इतना हुआ। अब इसमें जो बाकी बचे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे। तो ये तुम्हारा जो है सेकंड यूनिट खत्म हो गई इसमें।